फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवा से। देखिए आज गुरुवार का दिन है, 72 घंटा कल पूरा होगा इस नींबू को। सारी पूजा चालू है, यहाँ की पूजा मेरी बखूबी हो गई है और जीत भी मेरी बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए जीत का डंका तो मेरा ही बजेगा, लेकिन मैं अभी बोल के नहीं दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी, क्योंकि बोलने से अच्छा करके दिखाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा मेरे मस्तान बाबा साथ देंगे। मैंने सोचा है मुंबई पहुँचते ही मैं जो किस काम से है, वो काम मेरा पूरा हो जाएगा आज, तो मैं मस्तान बाबा के दर्शन करने पहले जाऊँगी। और दूसरा, मुंबई को तो मैं मंडे को मुंबई पहुंच जाऊंगी 11 तारीख को। और सबसे बड़ी बात, मैं आज जा रही हूँ, कहते हैं राजस्थान में एक रोकड़िया मंदिर, हनुमान जी का रोकड़िया मंदिर है। कहते हैं हनुमान जी उन्हें कर्ज देते हैं, बाद में जैसे अपना कोई काम रहता है तो कर्ज देते हैं, उसके बाद वो कर्ज आप धीरे धीरे उतारते हो। तो मैं तो भगवान से यही मांगने जा रही हूँ कि मुझे कर्ज के तौर पर बस इतना ही दो कि ये जो झूठी दुनिया है, जो लोग मुझे काम देते हैं, जो मेरे YouTube वाले काम देते हैं, उनका काम हो जाए। और मैं खास करके आज जाने वाली, जो मैंने कल डाला था बौद्ध समाज की लड़कियों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए, जो हम कर सकते हो उनकी शादी, गरीब लड़कियों की शादी। कल कितने लोगों ने मुझे पूछा, माँ आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत लोगों ने मुझे ये तक कहा कि मैम आप टेंशन मत लीजिए, आप अकेली नहीं, आप इतना अच्छा काम करी तो हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, जब भी अब ये शादी का तारीख तय होगा तो जितनी भी लड़कियां रहेंगी आप हमें बताइएगा, उसके बाद हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान करेंगे, क्योंकि कन्यादान महादान होता है। देखिए हम है ना, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते हम रील्स नहीं बनाते, किसी के बच्चे का रेप हो जाता है, ये हो जाता है, उस पर रील्स नहीं बनाते। कोई बात नहीं, आज मैं जाऊँगी, क्योंकि ये काम तो मैं पक्का करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ मैं ऐसा दिखावा नहीं करती। कल बाबा अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि था, तो कल मेरी बेटी ने जाके वहाँ पे क्या बोलते हैं, जाके फ्रूटी बांटा लोगों को। हमारे इधर क्या नाम है, हमारे जय भीम समाज के भी लोग हैं, उनको भी मैंने कुछ बोला था, तो उन्होंने भी दादर में जाके बोले कि बिस्किट और पोहा बांटे थे। और आज इधर खाड़ी पे भी आज कहते हैं ना खिचड़ी बट रहा है, ऐसी बात है, झूठ नहीं बोलूँगी, आज खाड़ी पे खिचड़ी बट रहा है। और आप शौक होंगे क्यों खिचड़ी, क्योंकि बोल रहे थे कि जो दादर में सब लोग जाते हैं आज सब वहाँ से निकलते हैं और यहाँ से खाड़ी पे से, गोराई की खाड़ी पे से सब बस टेम्पो जो भी पकड़ के अपने अपने गांव वापस जाते हैं, तो वो भूखे प्यासे ना जाए, उनको खाने की सुविधा की गई है। और खाने की सुविधा किसने की है मैं वो भी बताती हूँ। खाने की सुविधा आरिफ और उन लोगों ने की है। तो मुझे मैसेज आया था, झूठ नहीं बोलूँगी, कि दी अगर आप भी कुछ चावल तेल कुछ भी दान कर सको तो करना। तो मैंने बोला मैं इतनी दूर दान तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरी तरफ से डाल दीजिएगा 5000 रुपये और करवा दीजिएगा भंडारा, मैं भिजवा दूंगी पैसे। हालांकि मैंने भेजे नहीं, आज मैं भिजवा दूंगी, वो करेंगे। देखिए हमें ना समाज में दिखावा नहीं करते, हम लोगों को करते हैं काम, हम लोग दिखावा नहीं करते और दिखावे में घमंड नहीं आना चाहिए, और घमंड में ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है। और जिस तरह से ये मर्यादाओं का खून होते चला जा रहा है ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आजकल रील्स देखती हूँ, रील्स में सिर्फ अपने आप को पावर में लाना, ये करना, ऐसा नहीं। अभी जस्ट हाल ही में ही कहीं पे एक दलित बेचारी लड़की का रेप हुआ था, उसके रेप के लिए उसको जाके पूछा गया, लेकिन मेरा कहने का मतलब है उसको मारा क्यों नहीं उस लड़के को, वो कितनी भी ऊंची समाज का क्यों ना होने दो, उसे मार क्यों नहीं डाला जगह पे। इससे अच्छे तो फिर हम कामाख्या के पंडित और विंध्याचल की बेटी हूँ मैं। हमारे विंध्याचल में मेरे चतरा भैया सब। एक बात और बोलूँगी, अभी बीच में मैं नाराज़ हुई थी तो थोड़ा ऐसा किसी को लगा होगा, मेरे चतरा भैया को भी लगा होगा, तो भैया इतना तो कभी मुझे गलत मत समझना है, ये आपकी बहन आपको बहुत प्यार करती है। हालांकि मुझे पता चला है 2024 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में और बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि नाम और शोहरत और दौलत पाने के लिए अपने भाई को नीचा दिखाऊं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं, आप मेरे भाई हो, मेरे वीर हो, मैं आपके कदमों में रहना पसंद करूंगी, लेकिन आपसे कभी गलती काम नहीं करूंगी। ये जो उस दिन उन लोग ने चिढ़ाया था ना, तो जयपुर में एक है दीपक सोलंकी जी ने, जिसको मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, मैंने उसे चिढ़ाया भी नहीं था, लेकिन उसने मुझे तुरंत MU भेजा था, हंसने वाला, मजाक उड़ाया था, बोलता है देखा ना ऐसा होता है। मैंने उसको बोला भी कि आप मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं तो यहाँ कांग्रेस को जिसको जिताने आई थी 2-4 लोगों जीत चुके, आप मुझे क्यों नीचा दिखा रहे हो, ऐसा। तो भैया ये बात याद रखिएगा कि दीदी ने आपको कभी भी वो नहीं किया, क्योंकि आप वो इंसान है जो मेरी माँ विंध्यवासिनी का दिया हुआ मुझे आशीर्वाद है। तो ये बहना आपकी पूरी दुनिया से जरूर भिड़ेगी, लेकिन अपने भाई से बिल्कुल नहीं भिड़ेगी, क्योंकि मैं अब जानती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा मायका बहुत प्यारा है, ऐसी बात है, ठीक है।
तो ये बात होती है। तो हमारे विंध्याचल में अगर अभी ऐसा कांड हुआ रहता है ना, तो हम लोग पुलिस स्टेशन में आदमी को नहीं देते, हम लोग जगह पे उसको काट के फेंक देते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस बात का रील्स नहीं बनाते, ठीक है। अगर हमारे पीछे लाखों करोड़ की तादाद है तो इस बात का रील्स नहीं बनाते। और एक बात और बोलूँगी, इस तरह का ना आप लोगों को थोड़ा, किसी को मैं हिंट दूंगी कि आप लोग थोड़ा सा अपने लोगों में जरा देखो, क्योंकि आप लोगों के जो लड़के हैं वो आप लोगों का नाम खराब करते हैं कुछ भी करके। अभी दूसरी बात, अभी देखो मेरे पास बहुत सारे वशीकरण के ये सब के काम आते हैं, बहुत सारे लोग वशीकरण करवाते हैं, ये करवाते वो करवाते। क्या करेंगे वशीकरण करवा के? आज की तारीख में तो लोग इतने गंदे हो गए हैं जो दो मुँहा साफ बनते हैं, दोनों साइड चलते हैं। जैसे अभी दोस्त है, दोस्त की बीवी है, तो दोनों साइड चलेंगे, सबके साइड चलेंगे, सबके साइड बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे। तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो आप लोग ये पूजा पाठ करवाते हो, किसके लिए करवाते हो? क्या लगता है आपको? आपका सामने वाला आपको प्यार करता है? जरा उसका मोबाइल तो चेक करो। सामने वाला आपको इसलिए चेक करता है, आपके घर पे 2-2 घंटा बैठेगा, आपके घर के माँ बाप का वेट करेगा कि माँ बाप आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो एक आखिरी उम्मीद और एक आखिरी कोशिश करने आता है। लेकिन वो पहले से मन में तय करके आता है कि हो गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल में, मतलब उनको बीवी सती सावित्री चाहिए, बीवी ऐसी चाहिए जो किसी के साथ कुछ न करे भले, लेकिन बाकी की सारी भाभीयों पे और औरतों पे नजर रखे, वो अच्छी बात होती है। ये थोड़ा सा दिमाग रखना। ऐसी बात है, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग अपने जो भी बोलते हैं ना, कितने लोग बोलते हैं कि हमारे घर में ऐसा हो गया वैसा हो गया। तुम्हारी गलती, तुम अपने घर में घुसाते हो लोगों को। तुम्हारे साथ जो लोग रहते हैं ना आसपास में, वो लोग तुमको क्या चढ़ाएंगे, तुम्हारे घर में दोनों को क्या चढ़ाएंगे? तुम्हारे साथ चढ़ाएंगे, अरे क्या यार तुम, क्या है तू औरतों को सुनता है, टेंशन मत ले, क्या है, भगवान ने तुम्हें सुंदर बनाया ना। अगर अभी तुमको कोई सामने से देख रहा है तो तुम्हारी उसमें क्या गलती है? तुमने क्या किसी का किया है ना। अभी घर की औरतों को कौन समझाए, घर की मुर्गी दाल बराबर। अभी भगवान ने हमें हैंडसम बनाया, दिखने लायक बनाया, सामने वाला हमें देख रहा है, कर रहा है, ठीक है ना, चलो ना घास दो। ये बात नहीं समझाएंगे कि अरे नहीं यार ये गलत बात है, घर में परिवार है, बच्चे हैं, हम लोग अपने बच्चों की जिंदगी क्यों खराब करें? नहीं। और सामने वाले को क्या भड़काएंगे, अरे नहीं भाभी सच में इसको तो कदर ही नहीं है आपकी। मतलब दोनों जगह मुंडी हिला के, गाय जैसा मुंडी हिलाने का, है ना। मतलब अच्छा खासा लोगों को बड़ा। और बाद में जब ज्यादा बोलो तो अरे भाई आप टेंशन मत लो, तुमको पता है कि हम लोग किसके लड़के हैं, हमारे पीछे हमारा अध्यक्ष खड़ा है, सबकी माँ चोट डालेंगे, ये चोट डालेंगे। मतलब तुम लोग सबके घर की माँ चोट डालो, है ना, सबके घर में घुस के घर में आग लगा डालो, ठीक है। और उसके बाद पीछे अपने अध्यक्ष का नाम लो। तुम्हारे अध्यक्ष को कानों कान खबर भी है क्या ये बात कि तुम लोग इस तरह से किसी का, अपने पार्टी लेवल का या किसी का भी नाम लेके तुम लोग क्या क्या गाला कांडी करते हो, किसके घर में क्या कर देते हो। तुम्हारी वजह से कोई आदमी जान देने चले जाता है, कोई आदमी मर जाता है, किसी के घर में प्रपंच हो जाता है, कितने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। तुम लोगों को दिखता है क्या? हाँ ये बताओ मुझे। तुम घर में किसी के झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन दाव, अरे तुमको पता है क्या। और उसके बाद जब तुम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी पोल खुलने वाली, तो तुम लोग जाने से पहले अपने अध्यक्ष के पास अपना गांड मुंह लेके पहुंच जाओगे। अरे भाई ऐसा हो गया, भाई ऐसा हो गया, भाई ऐसा हो गया। तो भाई भी एक नंबर का पागल है जो तुम जैसे लोगों की बातें सुन रहा है। भाई को तो पहले दूसरे को सुननी चाहिए ना। तो ये बात होती है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, ये करना, बड़े बड़े फफूंदे देना, ये बड़ी बात नहीं होती। कुछ करके दिखाना चाहिए, ऐसी बात है। हम लोग 2 पैसा इन्वेस्ट करके दिखाते हैं। हम लोग बातें नहीं करते, हम जाके रील्स नहीं बनाते, हम जाके लोगों के बीच में खड़े होके बाबा ही नहीं लूटते। डर एक अलग चीज होता है, लेकिन उस डर के बागे मैंने बहुत सारे लोगों का रील्स देखा है। मैंने अब तक देखा कि कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया है, अब तक सामने वाले को कोई इंसाफ क्यों नहीं मिला है, ये बताओ। और इंसाफ मिलने की बात है कि क्योंकि देखिए ये क्या होता है, मालूम है, मेरे पास ये पूजा पाठ का काम आता है, तो मैंने अक्सर देखा है कि एक इंसान को उसकी जिससे शादी होने वाली चाहिए वो सिर्फ उसकी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर अदरवाइज कोई भाभी या कोई भी औरत कोई भी उसको देखती है तो वो लोग एक मौका नहीं छोड़ते उसके साथ, हाँ मतलब रिलेशन बनाने में, हम बिस्तरी करने में उसके साथ, और उसके साथ साथ अपनी खुद की पोल छुपे करके सामने वाले को भी टारगेट करते हैं। जो सामने वाला बिगड़ा नहीं है उसको भी बिगाड़ते हैं। अरे भाई क्या है, भगवान ने तुमको सुंदर बनाया है, अरे लड़कियां तुम पे मरती है, अरे ध्यान दो ना, छोड़ो ना, क्या होता है। ये सारी बातें, गंदी बातें दिमाग में डाली जाती है, जिसकी वजह से कितने लोगों का घर टूट चुका है आज की तारीख में। बनाना नहीं सीखा है, बिगाड़ना सीखा है। बस इसी कारण से मैंने ये नींबू रखे हैं।
क्या मस्त चूतिया बनाते हो यार तुम लोग औरतों को, है ना। तुम लोगों को पता भी है क्या जिससे तुम लोग शादी तय करने गए उस बेचारी को ये पता है क्या कि मेरा बॉयफ्रेंड जो मुझसे शादी करने आ रहा है उसकी फोन की लिस्ट में और 5-6 नंबर है और 5-6 औरतों से बात करता है, जिसको देखता है जहां देखी नई सूरत मचल पलते हैं दीवाने। और तुम्हारे पास भी वो इसलिए शादी के लिए आया था कि आखिरी चांस लेने आया था। उसको पता था कि अगर तुमने हाँ बोला तो ठीक है, नहीं तो माँ बाप दूसरी देखेंगे। ये काम तुम लोग नहीं करते, ये तुम्हारी पैदाइश करवाती है। तुम लोग के घर में शायद ऐसा होता होगा, भाई मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बात है। तो मैं सारे लोगों को जो पार्टी लेवल या उसमें होते हैं उनको यही बोलूंगी कि कभी भी एक बात याद रखना कि कभी भी आपका जो बड़े लोगों का नाम खराब होता है ना, आपके ये चेले चपोटे वो वजह से होता है। आपके चेले चपटे किसके साथ भी उठेंगे, बैठेंगे, पिएंगे, खाएंगे और आपका नाम खराब करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि हमने तो ऐसा बोला नहीं, हमने तो ऐसा किया नहीं। आप एक बात याद रखना कि सामने वाला आपको नाम नहीं बोल रहा है आपके लोगों का, लेकिन आपके लोग ही अगर आपको आके अगर ये बात बोल दे रहे हैं, अरे भाई ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो आप समझ जाइएगा कि समझो सामने वाले की गलती है, क्योंकि सामने वाले ने तो अब तक मुझसे शिकायत नहीं की। लेकिन ये बात है, लेकिन हमें ना दूसरों के जैसा बोल बचन नहीं करते। मैंने बौद्ध धर्म की लड़कियों का जिम्मेदारी लिया है, मैं तो पढ़ाई की भी जिम्मेदारी ली, लेकिन पढ़ाई की जिम्मेदारी इसके लिए कि उसके लिए स्कूल खोलने के लिए सबके लिए बहुत परमिशन चाहिए, और वो परमिशन मुझे 2024 के इलेक्शन के बाद ही मिलेगी, जब भी जो भी नई सरकार आएगी। और दूसरी बात, एक और बात मैं पूरी यूट्यूब पे बोलती हूँ, मेरा किसी से भी कोई भी रिश्ता नाता किसी से खराब नहीं है, ये बात याद रखिए। लोग मुझे इसका उसका टारगेट देते, देखिए हर इंसान अपने पार्टी के लिए, मैं सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रही। अगर उनको सामने वालों ने दगा नहीं दिया होता, उनको ऐसे चीट नहीं किया होता, तो मैं किसी से कभी कोई मतलब नहीं रखती। मुझे सब पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना ही नहीं, मैं अपने काम में मस्त रहने वाली औरत हूँ। लेकिन ये किया गया। उस दिन राजस्थान भी आई, तो राजस्थान में भी मैंने सिर्फ अपने जो 2-4 प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनको मैंने जिताने का जिम्मेदारी लिया था। वो हालांकि बेचारे पहली बार खड़े हुए थे, गरीब थे, जीत गए, उसको मेरे को जिताना था, बाकी मेरा किससे मतलब नहीं था। लेकिन तो भी उन्हीं लोगों ने मुझे, मैं खुद नाम बता रही हूँ, इस बंदे ने मुझे टीच किया। क्यों किया? मैंने आपको कुछ बोला था? मैंने आपको कुछ आपके पार्टी के लिए कुछ नाम लिया था? मैंने कुछ बोला था? मुझे बताओ। आपका तो मेरे पर व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, मेरा कुछ बताओ, मैंने बोला था क्या? ये बताओ आप लोग मुझे। ये गलत बात है ना। आप लोग खुद अपनी पार्टी का नाम खराब करते। आपके पार्टी के नेता या अभिनेता थोड़ी सब बोलते क्या हमारा जाके हमारे नाम से लोगों को गाली दो, हमारे नाम से बोलो। उल्टा आज की तारीख में आपकी पार्टी का नाम आप जैसे लोगों की वजह से खराब हुआ है, क्योंकि आप जैसे लोग अपनी पार्टी के बल पे आके किसको भी गाली देते, किसको भी कुछ बोलते हो, और उसकी वजह से सामने वाला गलत बन जाता है, हालांकि सामने वाला गलत ना हो। ऐसी बात है, ऐसा कुछ काम मत करो। और दूसरों को भी बोलूंगी कि रील्स बनाना नॉट इशू रील्स मत बनाओ, कुछ करो, लोगों को जाके गले मत लगो, लोगों के बीच में जाके खाना बांटो, उन लोग की जरूरत का सामान दो, उन लोगों की जरूरतें समझो। ऐसी बात है, तब जाके इंसान आगे बढ़ता है, तब जाके इंसान की एक लेवल आती है। ऐसे कुछ करके मतलब नहीं है। सॉरी मेरी बात बुरी लगे तो, क्योंकि मैं तो जो करती हूँ ना, अभी देखो ये जो मैं शादी करवा रही हूँ ना 100 लड़कियों की, मैंने किसी से भी 1 रुपया चंदा नहीं मांगा। 1 मैन शो मेरे में ताकत है कि मैं 100 क्या 200 लड़कियों की शादी आराम से करा सकती हूँ। इसलिए मेरी जो आईपत है मैंने वो कहा, मैं लड़कियों को दहेज का सामान दूंगी। मुझे पता है कोई ना कोई मुझे स्पॉन्सर कर देगा। दहेज के सामान में क्या होता है? घर का सामान होता है, पलंग होता है, कबाट होता है, बर्तन होते हैं, ये सब सामान होते हैं जो छोटे मोटे घर के सामान होते हैं। लड़की के लिए कपड़े लत्ते होते हैं, 5 साड़ियाँ होती है, ऐसा होता है। तो मैंने सोचा कि ये सब देने के साथ साथ जो लड़का आज की तारीख में शादी करेगा तो दहेज के तौर पे माँ बाप के पास कुछ रहते नहीं देने के लिए, तो मैं सबकी माँ बनना चाहती हूँ और मैं हर एक लड़की को 51,000 रुपया देना चाहती हूँ। ये सपना तो मेरे गांव में भी है। मेरे गांव में जो मेरी जमीन है ना, मैंने सपना सोचा है कि जब मेरी बेटियों की शादी होगी ना गांव में, तो मेरी बेटियों के साथ 101 लड़कियों की शादी होगी, और वहां पे तो मैं जो दूंगी वो बहुत बड़ा ही दूंगी। इसलिए मैंने अपनी आईपत के हिसाब से बोला, मैंने नहीं कहा मैं सोना चांदी गहना दूंगी। भाई गहने आज की तारीख में 60-70 हज़ार रुपया तोला है, मैं क्या दूंगी? इससे अच्छा मैं 50,000 दूंगी अपनी लड़की को दहेज में, तो मेरी लड़की कम से कम अपने पति के साथ अच्छे से तो रहेगी। ऐसी बात है, गरीब को पैसे बहुत काम आते हैं, सामान कुछ काम नहीं आता। हम शादी करा के दे रहे धूमधाम से, और आप देखिएगा ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत सुंदर शादी होगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देंगे, हर चीज का अच्छा इंतजाम रहेगा। इसलिए हमने 2 दिन पहले शादी रखी, और बुल्ढाना में इसलिए रखी कि गाँव साइड शादी करने का मजा ही अलग रहता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी नहीं लगेगी। सब एक बड़ा सा पंडाल बनेगा, सारी मेरी बेटियां मस्त तैयार होंगी, उनकी हल्दी होगी, मेहंदी होगी, सब रस्म हो गए। मेरी बेटियां संभालने वाली है सब काम। मेरी बेटियां दोनों बहुत सक्षम है। मेरी प्रेरणा, प्रांजल, हनी बहुत सक्षम है। मेरी प्रेरणा, प्रांजल
हर तरह से सक्षम है। वो उन लोग दुल्हनों को अपनी बहन समझ के तैयार भी कर देंगी, सब कुछ कर देंगी। हम लोगों ने एक बात सीखी है, खाना बनाने के लिए भी हम लोगों को सब मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ, अगर मैं 100 लड़कियों की शादी कर रही हूँ ना, तो अगर एक टाइम खाना बनाने वाला नहीं है ना, तो ये विद्या देवी में अकेले दम है। विद्या देवी में अकेले दम है कि कम से कम 2000 आदमी का खाना अकेले बना सकती है, और 2000 आदमी का खाना बना के अकेले में बंटवा देगा। और मेरे पीछे इतना बड़ा साम्राज्य है ना, इतने बड़े लोग हैं कि ना सब जुड़ने को तैयार है। सब ने बोला माँ जब भी शादी रहे कि आप हमको बुलाना, हम सब आपके लिए मदद करेंगे। मेरे घर में मेरी बहनें हैं, रितु है, ममता है, ये सब लोग हैं। इतने लोग हमारे घर में जुड़े ना, 20-25 जन, कि हमको जरूरत नहीं है कि किसी को हम खाना बनाने के लिए ऑर्डर दे, कुछ भी दे, ऐसा नहीं। हम अपने घर में ऐसे सब कर लेंगे बड़े अच्छे से, और बड़े धूमधाम से शादी होगी। देखना ये शादी वर्षों तक याद रहेगी। हम करके दिखाते, हम बोल के नहीं दिखाते, हम लोगों को बोल के नहीं दिखाते, हम काम करके दिखाते। हम रील्स नहीं बनाते हर बात में। मेरी आज तक जितनी भी वीडियो है मैंने, आप देखिए, मैंने बांटा है, दिया है। हम जबरदस्ती का शो ऑफ नहीं करते। हम लोग को अंदर दम है, हम वो शो हम बांटने के, क्योंकि पब्लिक के सामने आप जाके गले लगोगे, नॉट इशू। पब्लिक के लिए आपने क्या किया वो दिए, बहुत बहुत मायने रखता है। ये बात है बड़ी बात। बस मेरी बात बुरी लगे हो तो सॉरी। जय माता दी।